हिंदी साहित्य में आज सुनिए बांग्ला के प्रमुख उपन्यास एवं कहानीकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी बिलासी। हिंदी पाठकों में भी शरत चंद्र जी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने बांग्ला में। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पक्का 2 कोस का रास्ता पैदल चलकर स्कूल में विद्या अर्जन करने जाता हूँ। अकेला ही नहीं, और भी 10-12 हैं जिनके घर गांवों में हैं। उनके लड़कों को 80% इसी तरह विद्या लाभ करना पड़ता है। इससे लाभ के अंकों में अंत तक बिल्कुल शून्य न पड़ने पर भी जो पड़ता है, उसका हिसाब लगाने के लिए इन बातों पर विचार कर लेना काफ़ी होगा कि जिन लड़कों को सवेरे 8 बजे के भीतर खा पी कर घर से निकल कर 2 कोस जाना और आना 4 कोस रास्ता तय करना पड़ता है। 4 कोस के माने 8 मील ही नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा। वर्षा के दिनों में सिर पर बादलों का पानी और पैरों के नीचे घुटनों तक का कीचड़, तथा गर्मियों में पानी के बदले कड़ी धूप और कीचड़ के बदले धूल के समुद्र में तैरते हुए स्कूल और घर आना जाना पड़ता है। उन अभागे बालकों पर माता सरस्वती खुश होकर वर दें या उनके कष्ट देखकर कहीं अपना मुंह छिपा लें, ये वे खुद भी नहीं सोच सकती। इसके बाद ये कृतविद्य शिशु दल बड़ा होकर किसी गांव में ही बसे या भूख की आग बुझाने और कहीं जाए, उसकी 4 कोस पैदल चली विद्या का तेज आत्म प्रकाश किए बिना न रहेगा, करेगा ही। सुना है कोई कोई कहते हैं कि अच्छा जिनके भूख की आग है उनकी बात भले ही छोड़ दी जाए, मगर जिनमें वो आग नहीं है वे सब भले आदमी किस सुख की खोज में गांव छोड़कर भागते हैं। उनके वहीं बने रहने से तो गांवों की ऐसी दुर्दशा ना होती। मलेरिया की बात नहीं छेड़ता, उसे रहने दो, मगर इस 4 कोस पैदल चलने की आफत के मारे कितने भद्र परिवार बाल बच्चों को लेकर गांव छोड़कर शहर को भाग जाते हैं, इसकी भी कोई गिनती है। इसके बाद एक दिन लड़कों का पढ़ना लिखना तो समाप्त हो जाता है, तब फिर शहर की सुख सुविधा में रहने पर उनका गांव में वापस आना नहीं हो सकता। मगर रहने दो इन फालतू बातों को। मैं स्कूल जाता हूँ। 2 कोस के बीच में ऐसे और भी 2-3 गांव पार करने पड़ते हैं। किसके बाग में आम पकने शुरू हो गए हैं, किस जंगल में करौंदे काफ़ी लगे हैं, किसके पेड़ पर कटहल पकने को हैं, किसके अमृतवान केले की घौंद कटने ही वाली है, किसके घर के सामने वाली झाड़ी में अनानास का रस बदल गया है, किसके तालाब के किनारे वाले खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खाने से पकड़े जाने की उम्मीद कम है। इन सब बातों की खबर लगाने में ही उनका समय चला जाता है। परंतु असल जो विद्या है, कमस्कटा की राजधानी का नाम क्या है और साइबेरिया के खान में चांदी मिलती है या सोना, इन सब जरूरी विषयों को जीतने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। यही वजह है कि इम्तिहान के वक्त अदन क्या है पूछने पर जवाब देता है फारस का बादशाह, और हुमायूं के बाप का नाम पूछने पर लिखा जाता तुगलक खां। और आज का 40 का कोठा पार हो जाने पर भी देखता हूँ कि उन सब विषयों की धारणा प्रायः वैसी ही बनी हुई है। उसके बाद प्रमोशन के दिन मुंह फुलाकर घर लौट आता, कभी दल बांधकर मास्टर को ठीक करने की सोचता और कभी तय करता कि ऐसे वाहियात स्कूल को छोड़ देना ही ठीक है। हमारे गांव के एक लड़के से बीच बीच में स्कूल के रास्ते में भेंट हो जाया करती। उसका नाम था मृत्युंजय। हम लोगों से वो व्यय में बहुत बड़ा था। 3rd क्लास में पढ़ता था। कब तक वो पहले पहल 3rd क्लास में चढ़ा था, इसकी खबर हम में से किसी को भी नहीं थी। संभवतः ये पुरातत्वविदों की गवेषण का विषय होगा, मगर हम लोग उसे हमेशा से 3rd क्लास में ही देखते आए हैं। उसके 4th क्लास में पढ़ने का इतिहास भी कभी नहीं सुना और 2nd क्लास में चढ़ने की खबर भी नहीं मिली। मृत्युंजय के बाप माँ भाई बहन कोई भी नहीं था। सिर्फ गांव के एक छोर पर एक बड़ा भारी आम कटहल का बाग और उसमें एक खंडहर सा घर था, और थे एक दूर के रिश्ते के चाचा। चाचा का बस एक ही काम था, भतीजे की तरह तरह से बदनामी करना। वो गांजा पीता है, चरस पीता है और भी ना जाने क्या क्या करता है। उनका और एक काम था, ये कहते फिरना कि उस बाग का आधा हिस्सा उनका अपना है, नालिश करके दखल करने भर की देर है। हाँ, दखल उन्होंने एक दिन ज़रूर लिया, पर वो ज़िले की अदालत में नालिश करके नहीं, ऊपर की अदालत के हुक्म से।
लेकिन वो बात पीछे होगी। मृत्युंजय खुद अपने हाथ से बनाकर खाता है और आम की फसल आने पर उस बाग को किसी के हाथ उठा देता है, जिससे साल भर का उसके खाने पहनने का खर्च अच्छी तरह चल जाता है। जिस दिन उससे भेंट होती उस दिन देखता कि वो फटी पुरानी मैली किताबें बगल में लिए रास्ते के किनारे से चुपचाप चला जा रहा है। उसे कभी किसी के साथ अपनी तरफ से बातचीत करते नहीं देखा, बल्कि हम ही लोग उपयाचक होकर उसके पास जाकर बातचीत करते। इसका मुख्य कारण था कि दुकान से मिठाई आदि खरीद कर खिलाने वाला गांव भर में उसकी जोड़ का दूसरा न था। सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि कितने ही लड़कों के बाप भी कितनी ही बार गुप्त रूप से अपने लड़कों को भेजकर उससे स्कूल की फीस खो गई है या किताब चोरी हो गई है आदि कहलाकर रुपया वसूल कर लिया करते। परंतु इसके लिए कृतज्ञ होना तो दूर रहा, भद्र समाज में कोई इतना भी कबूल नहीं करना चाहता कि उनके लड़के ने उससे बात भी की है। गांव में मृत्युंजय का ऐसा ही सुनाम था। बहुत दिन तक मृत्युंजय से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन सुना कि वो मरणासन्न है। फिर एक दिन सुना कि मालपाड़े के एक बूढ़े ओझा ने उसका इलाज करके और उसकी लड़की बिलासी ने सेवा करके मृत्युंजय को यमराज के मुंह से बचा लिया है। बहुत दिनों तक मैंने उसकी बहुत सी मिठाई का सदुपयोग किया था। मेरा मन उसके लिए न जाने कैसा होने लगा। एक दिन शाम के अंधेरे में छिपकर मैं उसे देखने चला गया। उसके टूटे फूटे घर में दीवारों की बला नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक भी जाकर देखा कि दरवाज़ा खुला है। खूब उजला एक दिया जल रहा है और ठीक सामने ही तख्त पोष पर दूध से साफ सुथरे बिस्तर पर मृत्युंजय लेटा हुआ है। उसके कंकाल सार शरीर की ओर देखते ही मालूम हुआ कि वास्तव में यमराज ने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं रखी थी, पर आखिर वो सफल ना हो सका। और ये सब सिर्फ उस लड़की के जोर से हुआ जो सिरहाने बैठी हुई पंखे से हवा कर रही है। अकस्मात आदमी आते देख कर चौंक कर उठ खड़ी हुई। ये उसी बूढ़े सपेरे की लड़की थी, बिलासी। उसकी उम्र 18 की थी या 28 की, अंदाज नहीं लगा सका, परंतु चेहरे की तरफ देखते ही मालूम हो गया कि उम्र चाहे जितनी भी हो, मेहनत और रात्रि जागरण के कारण उसके शरीर में अब कुछ रहा नहीं है। ठीक जैसे फूलदानी में पानी दे देकर जलाए रखा हुआ बासी फूल हो, हाथ से जरा हिलाते ही झड़ पड़ेगा। मृत्युंजय ने मुझे पहचान लिया, बोला, कौन, न्याड़ा? मैंने कहा, हाँ। मृत्युंजय ने कहा, बैठो। लड़की गर्दन झुकाए खड़ी रही। मृत्युंजय ने दो चार बातों में जो कुछ कहा उसका सार ये था कि लगभग 1.5 महीना होने को आया वो खाट पर पड़ा है। बीच में 10-15 दिन बेहोशी की हालत में पड़ा था। अभी कुछ ही दिन हुए वो आदमी पहचानने लगा है। यद्यपि अभी तक वो बिस्तर छोड़कर उठ नहीं सकता, तथापि अब किसी बात का डर नहीं है। डर की कोई बात न सही, पर कम उम्र होने पर भी मैं इतना समझ गया कि आज भी जिसमें बिस्तर छोड़कर उठने की ताकत नहीं, उस रोगी को इस जंगल में अकेली रहकर इस लड़की ने जिला लेने का जो भार लिया है वो कितना बड़ा गुरु भार है। दिन पर दिन, रात पर रात, कितनी सेवा, कितनी सुश्रूषा, कितना धैर्य, कितना रात्रि जागरण। कोई ठीक है, ये कितने बड़े साहस का काम है। परंतु जिस चीज़ ने इस असाध्य साधन को संभव कर डाला उसका परिचय यद्यपि उस दिन नहीं मिला, किंतु और एक दिन मिल गया। लौटते समय वो लड़की एक और दिया लेकर मेरे आगे आगे टूटी दीवार के आखिर तक आई। अब तक उसने एक बात भी नहीं कही थी। अब वो धीरे से बोली, सड़क तक तुम्हें पहुंचा आऊं क्या? बड़े बड़े आम के पेड़ों के कारण सारा बाग मानो एक जमा हुआ अंधकार सा मालूम हो रहा था। रास्ता दिखना तो दरकिनार, अपना हाथ तक ना दिखता था। मैंने कहा, पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिया दे दो मुझे। दिया मेरे हाथ में देते हुए उसके उत्कंठित चेहरे पर मेरी निगाह पड़ गई। आहिस्ते से वो बोली, अकेले जाने में डर तो न मालूम होगा, जरा आगे तक ना पहुंचाऊं? एक स्त्री पूछ रही है, डर तो नहीं मालूम होगा? लिहाजा मालूम चाहे कुछ भी हो, उत्तर में नहीं कहकर ही मैं आगे बढ़ गया। उसने फिर कहा, वन जंगल का रास्ता है, जरा देखभाल कर पैर रखते हुए जाना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, परंतु इतनी देर बाद समझा कि उद्वेग उसे किस लिए था और क्यों वो दिया दिखाकर उस जंगल के रास्ते को पार करा देना चाहती थी। संभव है वो मेरी मनाही नहीं सुनती और साथ ही आती, परंतु बीमार मृत्युंजय को अकेला छोड़ जाने के लिए ही शायद अंत तक उसका मन तैयार नहीं हुआ।
20-25 बीघे का बाग था, लिहाजा रास्ता कम लंबा न था। उस डरावने घोर अंधकार में हर कदम डरते डरते रखना पड़ता था। किंतु दूसरे क्षण उस लड़की की बात से सारा मन इस तरह आच्छन्न हो गया कि डरने के लिए फिर समय ही नहीं मिला। बराबर यही ख्याल आने लगा, यहाँ किसी मृत प्राय रोगी को लेकर रहना कितना कठिन है। मृत्युंजय तो किसी भी क्षण मर सकता है, तब सारी रात इस जंगल में ये लड़की क्या करेगी, कैसे ही अपनी रात को काटेगी। इसी सिलसिले में बहुत दिन बाद की एक बात मुझे याद आती है। अपने एक रिश्तेदार के मरते समय मैं मौजूद था। अंधेरी रात थी, घर में बाल बच्चे नौकर चाकर कोई नहीं थे, सिर्फ थे उनकी सद्य विधवा स्त्री और मैं। उनकी स्त्री ने शोक के आवेग में छाती और सिर धुन धुन कर अपना ऐसा बुरा हाल बना लिया कि भय होने लगा कि कहीं उनके भी प्राण ना निकल जाएं। वे रो रो कर बार बार मुझसे पूछने लगीं कि जब मैं अपनी इच्छा से सहमरण करना चाहती हूँ तो इसमें सरकार का क्या। मेरी तो अब रंच मात्र भी जीने की साध नहीं। इस बात को क्या सरकारी आदमी नहीं समझ सकते? उनके घर में क्या स्त्रियां नहीं हैं? वे क्या पत्थर के हैं? और इस रात में ही अगर गांव के 5 जन मिलकर नदी किनारे मेरे सह मरण की तैयारियां कर दें तो थाने के लोगों को मालूम ही कैसे होगी। इसी तरह की ना जाने कितनी बातें वे कहने लगीं, मगर बैठे बैठे केवल उनका रोना सुनने से ही तो मेरा काम नहीं चल सकता था। मोहल्ले में खबर देना जरूरी था, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करनी थी। परंतु मेरे बाहर जाने का प्रस्ताव सुनते ही उपकृतस्थ हो गईं, आंखें पोंछकर बोलीं, भैया जो होना था सो तो हो चुका, अब बाहर जाकर क्या होगा, रात बीत जाने दो ना। मैंने कहा, बहुत से काम हैं, बिना गए नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, रहने दो काम, तुम बैठो। मैंने कहा, बैठने से नहीं चलेगा, एक बार खबर तो देनी ही पड़ेगी। इतना कहकर मैंने पैर बढ़ाया ही था कि वे एकाएक चिल्ला उठी, अरे बाप रे, मैं अकेली नहीं रह सकूंगी। लिहाजा फिर बैठ जाना पड़ा। कारण तब ये समझ में आया कि जिस पति की जीवित अवस्था में उन्होंने बिना किसी डर के 25 वर्ष तक अकेले घर गृहस्थी की है, उसकी मृत्यु तो किसी तरह सही जा सकती है, पर उसका मृत शरीर इस अंधकारपूर्ण रात्रि में 5 मिनट के लिए भी उनसे नहीं सहा जाएगा। छाती अगर किसी बात से फटती है तो वो अपने मृत पति के पास अकेले बैठे रहने से। किंतु मेरा उद्देश्य उनके दुखों को तुच्छ करके दिखाना नहीं है, वो असली नहीं, ये कहने का भी मेरा अभिप्राय नहीं। अथवा एक आदमी के व्यवहार से ही उसकी अंतिम मीमांसा हो गई, सो भी नहीं। परंतु ऐसी और भी एक घटना मुझे मालूम है जिसका उल्लेख किए बिना ही मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कर्तव्य ज्ञान से या बहुत समय तक एक साथ घर गृहस्थी करने के अधिकार से ही कोई स्त्री भय को पार नहीं कर सकती। वो और कोई शक्ति है जिसका बहुत से स्त्री पुरुष 100 वर्ष तक एक साथ घर गृहस्थी चलाते रहने पर भी संभव है, कुछ जान नहीं पाते। परंतु सहसा उस शक्ति का परिचय जब किसी नर नारी के निकट प्राप्त हो जाता है, तब समाज की अदालत में असामी बनाकर उसे दंड देने की आवश्यकता हो तो हो, किंतु मनुष्य की जो वस्तु सामाजिक नहीं है, वो स्वयं तो उसके दुख से चुपचाप आंसू बहाए बगैर किसी तरह रह नहीं सकती। करीब 2 महीने तक मृत्युंजय की खोज खबर नहीं ली। जिन लोगों ने गंवई गांव देखा नहीं है अथवा सिर्फ रेल के डिब्बे में से मुंह निकाल कर देखा है, वे शायद आश्चर्य के साथ कहेंगे, ये कैसी बात है। ये भी क्या संभव हो सकता है कि स्वयं अपनी आंखों से इतनी खराब हालत देख आने पर भी 2 महीने तक फिर कुछ खबर ही नहीं ली जाए। उनकी जानकारी के लिए ये कहना जरूरी है कि ये सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि ऐसा ही हुआ करता है। किसी एक पर आफत आ पड़ने पर मोहल्ले भर के लोग दल बांधकर उलट पड़ते हैं। ऐसी एक किंवदंती जरूर है। मालूम नहीं ऐसी दशा कभी सतयुग के गांवों में थी या नहीं, परंतु इस जमाने में कहीं देखी हो ऐसा तो याद नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब तक उसके मरने की खबर नहीं मिली है तो वो जिंदा जरूर होगा, इसमें शक नहीं। इन्हीं दिनों सहसा एक दिन कान में भनक पड़ी कि मृत्युंजय के उस बाग के हिस्सेदार चाचा शोर मचाते फिर रहे हैं। गया गया गया, गांव बिल्कुल रसातल में चला गया। समाज में अब मेरा नालते के मित्र कहलाने लायक मुंह नहीं रहा। नालायक एक सपेरे की लड़की को निकाह करके घर ले आया है, और सिर्फ निकाह ही नहीं, वो भी ना हो चूल्हे में गया पर उसके हाथ का भात तक खा रहा है। गांव में अगर इसका कोई शासन ना रहा तो फिर सब जंगल में जाकर क्यों नहीं बस जाते।
कोड़ोला और हरिपुर का समाज इस बात को सुनेगा तो इत्यादि इत्यादि। बस फिर क्या था, लड़के बूढ़े सभी के मुंह पर यही बात, ये क्या हुआ, कलिकाल क्या सचमुच ही उलटना चाहता है। चचा कहते फिरते हैं, ऐसा होगा ये तो मैं पहले से ही जानता था, सिर्फ तमाशा देख रहा था कि कहाँ का पानी कहाँ जाकर मरता है। नहीं तो वो कोई गैर नहीं, पड़ोसी नहीं, अपना खास भतीजा था। मैं क्या उसे घर नहीं ले जा सकता था? क्या डॉक्टर हकीमों से इलाज कराने की मेरी शक्ति नहीं थी? तो फिर किया क्यों नहीं? अब ये देखें सब लोग, मगर अब तो चुप नहीं रहा जा सकता। ये तो मित्तिर वंश का नाम ही डूबा जाता है, गांव के मुख पर कालिख लगी जाती है। तब हम सब गांव के लोगों ने मिलकर जो काम किया उसकी याद आते ही मैं आज भी लज्जा से मर जाता हूँ। चचा चले नालते के मित्तिर वंश के अभिभावक बनकर, और हम 10-12 लोग उनके साथ चले, इसलिए कि गांव के मुंह पर कालिख न लगने पाए। मृत्युंजय के खंडहर वाले घर पर पहुंचे तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। बिलासी टूटे फूटे बरामदे के एक तरफ बैठी रोटी बना रही थी। अकस्मात इतने आदमियों को लाठी सोटा लिए हुए आंगन में आते देख मारे डर के नीली पड़ गई। चाचा ने कोठरी के भीतर झांक कर देखा, मृत्युंजय लेटा हुआ है। बस चट से दरवाजे की सांकल चढ़ाकर डर के मारे अधमरी उस लड़की के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। ये तो कहना फजूल है कि दुनिया में किसी भी चचा ने किसी भी जमाने में भतीजे की स्त्री से शायद ही कभी वैसा संभाषण किया हो। वो ऐसा था कि लड़की हीन सपेरों की जात की होने पर भी उसे न सह सकी। आंखें उठाकर बोली, मेरे बाप ने बाबू के साथ निकाह कर दिया है, जानते हो? चचा ने कहा, अच्छा जी, इत्यादि इत्यादि। और साथ ही साथ 10-12 लोग वीर दर्प से हुंकारते हुए उसकी गर्दन पर टूट पड़े। किसी ने उसके बालों को पकड़ा, किसी ने कान पकड़े और किसी ने हाथ थाम लिए, और जिन्हें ये सुयोग न मिला वे भी निश्चेष्ट न रहे। कारण संग्राम क्षेत्र में हम का पुरुषों की तरह चुपचाप खड़े रह सकते हैं, पर हमारे विरुद्ध इतनी बड़ी बदनामी करते फिरने में शायद नारायण के कारिंदों को भी आँख की शर्म मालूम हो। यहाँ पर एक अप्रासंगिक बात कहना चाहता हूँ। सुना है कि विलायत आदि मिलच्छों के देशों में पुरुष के मन में एक कुसंस्कार बैठा हुआ है कि स्त्रियां कमज़ोर और निरुपाय हैं, इसलिए उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये भला कौन सी बात हुई? सनातनी हिंदू इस कुसंस्कार को नहीं मानते। हम कहते हैं कि जिसके शरीर में जोर नहीं है उसी पर हाथ उठाया जा सकता है, फिर चाहे वो नर नारी कोई भी क्यों ना हो। लड़की पहले ही जो एक बार आर्तनाद कर उठी थी, उसके बाद फिर एकदम चुप हो गई। परंतु हम लोग जब उसे गांव के बाहर छोड़ आने के लिए घसीट कर ले चले, तब वो विनती करते हुए कहने लगी, बाबू मुझे जरा सी देर के लिए छोड़ दो, मैं रोटियां घर में रखा हूँ, बाहर सियार कुत्ते खा जाएंगे, कमज़ोर आदमी ठहरे, उन्हें रात भर भूखे रहना पड़ेगा। मृत्युंजय बंद कोठरी में पागल की तरह सिर धुनने लगा, दरवाजे पर लातें मारने लगा और श्राव्य अश्राव्य भाषा का प्रयोग करने लगा। परंतु हम लोग उससे रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। अपने देश के कल्याण के लिए सब कुछ अकातर भाव से सहकर उसे घसीटते हुए ले चले इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बराबर उनके साथ चल रहा था, परंतु मालूम नहीं मुझ में कहाँ वो कमजोरी छिपी हुई थी जिससे मैं उस पर हाथ ना उठा सका, बल्कि मैं तो भीतर से रोने सा लगा। उसने अत्यंत अनुचित कार्य किया है और उसे गांव के बाहर निकाल देना ही उचित है, परंतु फिर भी हम ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं ये मेरी समझ में ना आ सका। पर यह मेरी अपनी बात है, इसे जाने दो। आप ये ना समझ लें कि गाँवों में उदारता का बिल्कुल ही अभाव है, हरगिज़ नहीं, बल्कि बड़े आदमी होने पर हम ऐसी उदारताएं प्रकट करते हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यही मृत्युंजय अगर उसके हाथ का भात खाने का अक्षम्य अपराध ना करता तो हम लोगों को इतना गुस्सा ना आता। और कायस्थ के लड़के के साथ सपेरे की लड़की का निकाह, ये तो हंसी में उड़ा देने की बात है, लेकिन भात खाकर तो उसने अपना काल ही बुला लिया। वो 2.5 महीने से बीमार है तो हुआ करे, खाट पर पड़ा है तो पड़ा रहे, पर इससे क्या भात खा लेगा? पूड़ी नहीं, संदेश नहीं, बकरे का मांस नहीं। अरे भात खाना तो अन्न पाप है, उसे तो सचमुच ही माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए गांव के लोग संकीर्ण चित्त नहीं हैं। 4 कोस पैदल चलने की विद्या जिनके पेट में है वही तो किसी दिन बड़े होकर समाज के शिरोमणि होते हैं। देवी वीणा पाणी के वर से संकीर्णता उनमें आ कैसे सकती है?
इस घटना के कुछ दिनों बाद प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय मुखोपाध्याय महाशय की विधवा पुत्र वधू मानसिक वैराग्य से 2 साल तक काशीवास करके जब गांव वापस लौटी, तब निंदक लोग कानाफूसी करने लगे कि आधी संपत्ति उस विधवा की ठहरी ना। इसलिए इस डर से कि कहीं वो संपत्ति बेहाथ ना हो जाए, छोटे बाबू बहुत कोशिश और बड़े परिश्रम से बहू जी को जहाँ से लिवा लाए हैं वो जगह जरूर काशी ही होगी। जो भी हो, छोटे बाबू ने आई स्वाभाविक उदारता से जब गांव की पंचायती पूजा में 200 रुपये दान देकर गांव के ब्राह्मणों को सदक्षिणा उत्तम फलाहार कराया और फिर प्रत्येक सद ब्राह्मण को हाथ में एक एक कांसे का गिलास देकर विदा किया, तब चारों तरफ धन्य धन्य की धूम मच गई। यहाँ तक कि घर आते आते रास्ते में ही बहुत से लोग देश के हित के लिए कामना करने लगे कि ऐसे जो सब बड़े आदमी हैं उन सभी के घर महीने महीने ऐसे सदनुष्ठान क्यों नहीं हुआ करते। परंतु जाने दो, ऐसी महत्व की कहानियाँ बहुत सी हैं। प्रत्येक ग्रामवासी के द्वार पर उनका स्तूप लग गया है। इस दक्षिण बंगाल के ही बहुत से गांवों में घूम घूम कर गौरव करने लायक बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं मैंने प्रत्यक्ष देखी हैं। चाहे चरित्र में कहो, चाहे धर्म में, समाज में कहो, चाहे विद्या में। शिक्षा बिल्कुल पूरी हो गई है। अब सिर्फ अंग्रेजी को कसकर गाली गलौज कर सको तो बस देश का उद्धार हो जाए। इसके बाद लगभग 1 साल बीत गया। मच्छरों का काटना जब और नहीं सहा गया, तब संन्यासगिरी से इस्तीफा देकर मैं घर लौट आया हूँ। एक दिन मैं दोपहर के वक्त गांव से 2 कोस दूर मालपाड़े में से होकर जा रहा था। अचानक देखा कि एक कुटिया के द्वार पर मृत्युंजय बैठा है। उसके सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी मूछें, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं। कौन कह सकता था कि वो मृत्युंजय है? कायस्थ का लड़का, एक ही साल में अपनी जात खोकर बिल्कुल सपेरा हो गया। मनुष्य कितनी जल्दी अपनी 14 पीढ़ियों की जात को तिलांजलि देकर अन्य जाति को अपना लेता है। ये एक बड़े भारी आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण का लड़का भंगी की लड़की से ब्याह करके भंगी हो गया और उसी का रोजगार करने लगा। ये तो शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा। मैंने सत ब्राह्मण के एक लड़के को एंट्रेंस पास करने के बाद भी डोम की लड़की से ब्याह करके डोम होते देखा है। अब वो सूप डलिया आदि बनाकर बेचता और सुअर चराया करता है। एक अच्छे घराने के कायस्थ पुत्र को कसाई की लड़की के साथ ब्याह करके कसाई होते भी मैंने देखा है। आज वो अपने हाथ से गाय काट कर बेचता है। उसे देखकर किसकी मजाल है जो कहे कि वो किसी समय कसाई के सिवा और भी कुछ था। किंतु सबका ये एक ही कारण है। इसी से मैं सोचता हूँ कि जो नारियाँ इस तरह इतनी आसानी से पुरुष को खींचकर नीचे उतार सकती हैं, वे क्या उसी तरह हंसते खेलते उन्हें जोर देकर ऊपर नहीं चढ़ा सकती? जिन ग्रामवासी पुरुषों की सुख्याति करने के लिए आज मैं पंचमुख हो उठा हूँ, ये गौरव क्या सिर्फ अकेले उन्हीं को मिलना चाहिए? क्या सिर्फ अपने ही बल पर वे इतनी जल्दी नीचे की ओर उतरे चले जा रहे हैं? अंदर की ओर से क्या उनके लिए जरा सा उत्साह या जरा सी सहायता नहीं आती? शायद मैं झोंक में आकर अनाधिकार चर्चा कर बैठा, परंतु मेरे लिए मुश्किल तो ये है कि किसी भी तरह नहीं भूल सकता कि देश में 90% नर और नारी गांवों में ही रहकर आदमी होते हैं और इसलिए कुछ ना कुछ हमें करना ही चाहिए। खैर, अभी मैं कह रहा था, देखकर कौन कहेगा कि ये वही मृत्युंजय है, परंतु मुझे उसने खातिरदारी के साथ बिठाया। बिलासी तालाब से पानी लाने गई थी। मुझे देखकर वो भी बहुत खुश हुई और बार बार कहने लगी, तुम न बचाते तो उस रात को वे मुझे मार ही डालते। मेरे लिए तुमने भी न जाने कितनी मार खाई होगी। बातों ही बातों में सुना कि उसके दूसरे दिन वे यहाँ आ गए और तब से घर बनाकर यहीं सुख से रह रहे हैं। सुख से हैं, ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं हुई, सिर्फ उनके चेहरे की तरफ देखने से ही मैं समझ गया। सुना कि आज उन लोगों को कहीं सांप पकड़ने जाना है, बयाना ले चुके हैं। वे तैयार हुए तो मैं भी संग जाने के लिए उछल पड़ा। बचपन से ही 2 बातों पर मुझे बहुत अभिरुचि रही है, एक तो गोखुरा काला सांप पकड़कर पालना और दूसरा मंत्र सिद्ध करना। मंत्र सिद्ध होने का उपाय अब तक मुझे ढूंढे नहीं मिला था, इसलिए मृत्युंजय को उस्ताद के रूप में पा लेने की आशा से मारे आनंद के मैं फूला न समाया। वो अपने नामी ससुर का शिष्य ठहरा, इसलिए बड़ा भारी आदमी है। मेरा भाग्य अकस्मात ऐसा चमक उठेगा, इसे कौन सोच सकता था। लेकिन काम बहुत कठिन है और खतरा भी है, इसलिए पहले तो उन लोगों ने आपत्ति की, परंतु मैंने ऐसी जिद पकड़ी कि उसे 1 ही महीने के भीतर मुझे शागिर्द बना लेने के सिवाय कोई और रास्ता न सूझा।
मृत्युंजय ने मुझे सांप पकड़ने का मंत्र और तरकीब सिखा दी और कलाई में दवा वाला एक ताबीज़ बांधकर बाकायदा सपेरा बना दिया। मंत्र क्या था जानते हैं? उसका आखिरी हिस्सा मुझे याद है। अरे केउटे तुई मनसार वाहन, मनसा देवी तेरी माँ, उलट पालट पाताल फोड़, ढोड़ार विष तुई ने, तोर विष ढोड़ारे दे, दुधराज मणिराज, कार आज्ञे विष हरिर आज्ञे। इसका अर्थ क्या है मैं नहीं जानता, कारण जो इस मंत्र के सृष्टा ऋषि थे, निश्चय है कि कोई न कोई होंगे ही, उनके दर्शन कभी नहीं हुए। अंत में एक दिन इस मंत्र के सत्य मिथ्या की चरम मीमांसा हो गई, किंतु जब तक न हुई तब तक मैं सांप पकड़ने में चारों तरफ प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग कहने लगे, हाँ न्याड़ा है तो बुरी आदमी, सन्यासी अवस्था में कामाख्या जाकर सिद्ध होकर आया है। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा उस्ताद हो जाने से ऐसी हालत हो गई कि मेरे पैर जमीन पर ही न पड़ते थे। विश्वास नहीं किया सिर्फ 2 आदमियों ने। मेरा जो गुरु था वो तो भली बुरी कोई बात ही नहीं कहता था, परंतु बिलासी बीच बीच में मुस्कुराती हुई कहती, महाराज ये सब भयंकर जानवर ठहरे, इन्हें जरा सावधानी से हिलाया डुलाया करो। सचमुच विष दांत तोड़े हुए सांपों के मुंह से विष निकालना आदि काम मैं ऐसी लापरवाही के साथ करने लगा था कि उसकी याद आते ही आज भी मेरा शरीर कांप उठता है। असल बात यह है कि सांप पकड़ना कुछ कठिन नहीं है और पकड़े हुए सांप को 2-4 दिन हड्डियां में बंद रखने के बाद चाहे उसके विष दंत तोड़े जाएं या ना तोड़े जाएं, वो किसी तरह काटना ही नहीं चाहता। फन उठाकर काटने का बहाना भर करेगा, डराएगा पर काटेगा नहीं। कभी कभी हम दोनों गुरु शिष्यों के साथ बिलासी बहस किया करती थी। सपेरों के लिए सबसे बढ़कर लाभ का व्यवसाय है जड़ी बेचना, जिसे देखकर सांप को भागते ही बने। परंतु उससे पहले मामूली सा एक काम करना पड़ता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गर्म लोहे की सीख से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए चाहे और कोई मामूली सी सीख, उसे भागकर जान बचाने की ही सूझेगी। इस काम के विरुद्ध बिलासी को बड़ी जबरदस्त आपत्ति थी। वो मृत्युंजय से कहती, देखो इस तरह से आदमी को नहीं ठगना चाहिए। मृत्युंजय कहता, सभी तो ऐसा करते हैं, इसमें दोष क्या है? बिलासी कहती, करने दो सबको, हम लोगों को तो खाने पीने की फिक्र नहीं है, फिर हम क्यों लोगों को झूठ मूठ धोखा दें। एक बात पर मैंने बराबर लक्ष्य किया है, सांप पकड़ने के लिए बयाना आते ही बिलासी उसमें तरह तरह से विघ्न डालने की कोशिश किया करती। आज शनिवार है, आज मंगलवार है, इसी तरह से न जाने क्या कह दिया करती। मृत्युंजय घर पर न रहता तब तो वो बयाने वाले को सफा ही भगा दिया करती, परंतु मौजूद रहने पर मृत्युंजय रुपयों का लोभ न संभाल सकता और मुझे तो एक तरह सा नशा सा हो गया था। नाना प्रकार से उसे उत्तेजित करने में मैं कुछ कसर बाकी नहीं उठा रखता था। वास्तव में इस मज़े के सिवा डर भी कहीं है, ये बात हमारे मन में कभी आती ही न थी। परंतु इस पाप का दंड एक दिन मुझे अच्छी तरह भुगतना पड़ा। उस दिन गांव से 1.5 कोस दूर एक ग्वाले के घर में सांप पकड़ने गया था। बिलासी बराबर साथ रहती थी, आज भी थी। मिट्टी की मड़ैया में ढूंढते ढूंढते जमीन में एक जगह बिल का चिन्ह पाया गया। हम में से किसी ने लक्ष्य नहीं किया, परंतु बिलासी ठहरी सपेरों की लड़की। उसने झुककर कागज के कुछ टुकड़े उठाते हुए मुझसे कहा, महाराज जरा होशियारी से खोदना, सांप एक ही नहीं है, जुड़ा तो है ही, शायद और भी ज़्यादा हूँ। मृत्युंजय ने कहा, ये लोग कहते हैं एक ही आकर घुसा है, एक ही दिखाई दिया है। बिलासी ने कागज दिखाते हुए कहा, देखते नहीं, उन्होंने यहाँ रहने की जगह बनाई है। मृत्युंजय ने कहा, कागज तो चूहे भी ला सकते हैं। बिलासी ने कहा, दोनों ही बातें हो सकती हैं, मगर 2 तो अवश्य हैं, मैं कहती हूँ। वास्तव में बिलासी की बात ठीक ही निकली। 10 मिनट के भीतर ही एक बड़ा जबरदस्त खरिश गोखुरा काला सांप पकड़कर मृत्युंजय ने मेरे हाथ में दिया, परंतु मैं उसे अपनी पेटी में बंद करके लौटा भी न था कि मृत्युंजय ऊ करके सांस छोड़कर बाहर आकर खड़ा हुआ। उसकी हथेली की पीठ से झरझर खून गिर रहा था। पहले तो सभी किंकरत विमूढ़ से हो गए, कारण सांप को पकड़ने जाओ और वो भागने के लिए व्याकुल ना होकर बिल में से मुंह निकाल कर काट खाए, ऐसी कल्पनातीत घटना तो जीवन में यहीं पहले पहल देखी। दूसरे क्षण बिलासी चिल्लाती हुई दौड़ी। उसने अपने आंचल से उसका हाथ बांध दिया और जितनी भी तरह की जड़ी बूटियां वो साथ में लाई थी उसे चबाने को दे दी। मृत्युंजय का अपना ताबीज़ तो था ही, उस पर मैंने अपना ताबीज़ भी उतार कर पहना दिया। आशा थी कि विष उसके ऊपर अब नहीं चढ़ेगा और मैं
अपने उस विष हरि की आज्ञा वाले मंत्र को बार बार जोर जोर से पढ़ने लगा। चारों तरफ भीड़ जम गई और आसपास जितने भी गुणी लोग थे सबको खबर देने के लोग चारों तरफ दौड़ाए गए। बिलासी के बाप को भी खबर देने के लिए आदमी भेजा गया। मैं अविराम गति से बिना रुके मंत्र पढ़ता रहा, परंतु 15-20 मिनट बाद जब मृत्युंजय एक बार वमन करके नाक के स्वर में बात करने लगा, तब तो बिलासी एकदम पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं भी समझ गया मेरी विष हरि की दुहाई अब काम नहीं आने की। आसपास के और भी 2-4 उस्ताद आ पहुँचे। हम लोग कभी तो एक साथ और कभी अलग अलग 33 करोड़ देव देवियों की दुहाई देने लगे, परंतु विष ने एक भी दुहाई नहीं मानी। रोगी की हालत बराबर खराब होती चली गई। जब देखा गया कि अच्छी बातों से काम नहीं चलेगा, तब 3-4 ओझों ने मिलकर विष को ऐसी अकथ्य और अश्राव्य भाषा में गाली गलौज करना शुरू किया कि अगर विष के कान होते तो मृत्युंजय को छोड़ने की तो बात कौन कहे, वो देश को ही छोड़कर भाग जाता। परंतु किसी से भी कुछ न बना। आधे घंटे जूझने के बाद रोगी ने अपने माता पिता के दिए मृत्युंजय नाम और अपने ससुर के दिए हुए मंत्र औषधि आदि सबको मिथ्या प्रमाणित करके इहलोक की लीला समाप्त की। बिलासी अपने पति का सिर गोद में रखे बैठी थी। वो मानो बिल्कुल पत्थर सी हो गई। जाने दो, उसके दुख की कहानी अब बढ़ाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही कहकर ख़त्म कर दूंगा कि वो 7 दिन से ज़्यादा अपना जिंदा रहना न सह सकी। मुझसे एक दिन उसने सिर्फ ये कहा, महाराज मेरे सिर की कसम है, इस काम को तुम अब कभी ना करना। मैं अपना तावीज और कवच तो मृत्युंजय के साथ ही दफना चुका था। बच रही थी सिर्फ विष हरि की आज्ञा, परंतु वो आज्ञा कोई मजिस्ट्रेट की आज्ञा नहीं और सांप का विष हिंदुस्तानियों का विष नहीं। इस बात को भी मैं समझ गया था। एक दिन जाकर सुना घर में जहर की तो कमी थी नहीं, बिलासी ने आत्महत्या कर ली है और शास्त्रों के अनुसार निश्चय ही वो नरक गई। परंतु वो कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही किसी एक नगर में जाने का प्रस्ताव से मैं पीछे ना हटूँगा। चचा साहब बगीचों पर 16 आने दखल जमाकर अत्यंत विज्ञ की भांति चारों तरफ कहते फिरने लगे। उसकी अपघात मृत्यु न होती तो और किसकी होती? मर्द वैसी एक छोड़ 10 करे ना, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। बहुत होगा तो जरा निंदा हो जाएगी, मगर उसके हाथ का भात खाकर मौत क्यों बुलाई भला? खुद मरा और मेरा भी सिर नीचा कर गया। ना कोई आग देने वाला रहा और ना कोई पिंड पानी देने वाला। श्रद्धा शांति कुछ भी नहीं हुई। गांव के लोग एक स्वर में कहने लगे, इसमें क्या शक है, अन्न पाप महापाप है। बाप रे, इसका क्या कोई प्रायश्चित है? बिलासी की आत्महत्या की घटना भी बहुतों के लिए परिहास का विषय हो गई। मैं अक्सर सोचा करता हूँ, ये अपराध शायद उन लोगों ने ही किया था, परंतु मृत्युंजय तो एक गांव का लड़का था, देहात के तेल पानी से ही इतना बड़ा हुआ था। फिर भी उसे इतने दुस्साहस के काम में जिस वस्तु ने प्रवृत्त किया था, उसे किसी ने आंखें खोल कर देखा तक नहीं। मुझे मालूम होता है, जिस देश के नर नारियों में परस्पर हृदय जय करके विवाह करने की रीति नहीं है, बल्कि वो निंदा की चीज़ है। जिस देश के स्त्री पुरुष आशा करने के सौभाग्य और आकांक्षा करने के भयंकर आनंद से हमेशा के लिए वंचित हैं, जिन्हें विजय का गर्व और पराजय की व्यथा इनमें से किसी को भी अपने जीवन में वहन नहीं करना पड़ता, जिनको भूल करने का दुख और भूल न करने का आत्मप्रसाद दोनों में से एक बला नहीं, जिनके प्राचीन और बहुदर्शी विज्ञ समाज ने बहुत ही सावधानी से देश के लोगों को सब तरह के हंगामों से अलग रहकर आजीवन केवल भले आदमी बने रहने की व्यवस्था कर दी है। इसी से विवाह संस्कार जिनके लिए महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो वैदिक मंत्रों से डॉक्यूमेंट शुदा चाहे जितना पक्का ही क्यों न हो गया हो, उस देश के लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे मृत्युंजय के अन्य पाप का कारण समझ सकें। बिलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, वे सभी साधु गृहस्थ और साधु गृहिणियाँ हैं। उन सबको अक्षय स्वर्ग और सती लोक प्राप्त होगा, ये भी मैं जानता हूँ। परंतु वो सपेरे की लड़की जब एक पीड़ित और शैय्यागत रोगी को तिल तिल करके जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने आंखों से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत ही तुच्छ आदमी हो, किंतु उसका हृदय जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तो तुच्छ नहीं था। उसकी वो संपदा तो मामूली नहीं थी। इस देश के लोगों के लिए इस चीज़ को ही समझ सकना कठिन है।
मैं भूदेव मुखर्जी के पारिवारिक निबंधों को भी दोष नहीं दूंगा और शास्त्रीय तथा सामाजिक विधि विधानों की भी निंदा न करूंगा और कहने पर मुंह पर जवाब देते हुए जो कहेंगे कि ये हिंदू समाज अपने विधि विधानों के जोर से ही इतनी शताब्दियों के इतने विद्रोह तूफानों के बाद भी जीवित है, मैं उनकी भी अत्यंत भक्ति करता हूँ। प्रत्युत्तर में उनसे मैं ये हरगिज नहीं कहूँगा कि जीवित रहना ही चरम सार्थकता है। ऐसे तो अतिकाय हाथी तक लुप्त हो गए हैं और तिलचट्टे जीवित हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बड़े आदमी के नंद गोपाल की तरह दिन रात आँखों में और गोद में रखने से वो अच्छा तो रहेगा, इसमें संदेह नहीं, परंतु बिल्कुल ही तिलचट्टे की तरह जिलाए रखने की अपेक्षा अगर उसे एक बार गोद से उतारकर और भी 5 आदमियों की तरह 2-4 कदम पैदल चलने दिया जाए तो शायद वह प्रायश्चित करने लायक पाप न होगा। अभी आप सुन रहे थे समाज की क्रूरता पर व्यंग्य करती हुई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी पिलासी। तत्कालीन बंगाल के समाज का स्पष्ट चित्रण इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।